बीते करीब 12 सालों में भारत ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है एक विचार, एक सोच। फिर चाहे वो विचार स्वच्छता अभियान का रहा हो, हर घर शौचालय का रहा हो, या फिर वैश्विक स्तर पर युद्ध नहीं बुद्ध का रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपने लोगों की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता कर रहा है। ऐसा कतई मत सोचना। दुश्मन के लिए मोदी की नीति क्रिस्टल क्लियर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ये संदेश दे भी चुकी है और आज पीएम मोदी ने बंगाल में 3 फ्रंटलाइन जहाजों को इंडियन नेवी को सौंपा है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। और ये ऐसे ही काल नहीं कहा जा रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक। खास बात यह है कि तीनों जहाज स्वदेशी हैं। शांति भी और क्रांति भी, सरलता भी लेकिन शक्ति की साधना भी, प्रस्तर संकल्प भी और प्रचंड प्रहार भी। मोदी युग में भारत ने इसी नीति के साथ नव भारत में प्रवेश किया है। शांति भारत की मौलिकता है, लेकिन शत्रु यदि नहीं सुधरे तो फिर शक्ति संधान भारत का मूल है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के बेड़े को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे। व्यवसायो अस्माकं विजया के अनहद नाद के साथ नीले समंदर में उतरा आईएनएस दूनागिरी। मार्गस्य नेता सागरस्य वेत्ता के उद्घोष के साथ गरजता आईएनएस संशोधक और सदैव अग्रणी रणविजयी के सूत्र वाक्य से अरि को भयभीत करता आईएनएस अग्रय। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। शांति सुनिश्चित होती है सामर्थ्य और शक्ति से। पीएम मोदी ने इसी विजन के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया है और उसमें अब ज्यादा फोकस मैरीटाइम क्षमताओं और शक्ति पर है। लेकिन सवाल है क्यों? साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। आईएनएस दूनागिरी एक मॉडर्न स्टील फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। आईएनएस दूनागिरी को घातक बनाती है इस पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल। इसके साथ ही बराक 8 जैसी मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को हिट कर सकती हैं। फिर आता है आईएनएस अग्रय जो दुश्मन की सबमरीन का पता लगाएगा। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है। आईएनएस अग्रय में हल्के टॉर्पीडो लगाए गए हैं और ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। तीसरा है आईएनएस संशोधक जो सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। ये तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन करेगा। इसे डिफेंस सिविल यूज के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये समंदर के रास्तों का सर्वे भी करेगा। समंदर की सरहद भले साफ नहीं दिखती, लेकिन नीले समंदर की लहरों पर लंबे डग भरते भारतीय नौसेना के इन युद्धपोतों की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। बीते 12 वर्षों में पीएम मोदी के डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया कन्विक्शन ने इंडियन नेवी को मजबूत किया है। लेकिन 2014 से अब तक का सफर आसान नहीं था।
पर आज का विश्व भारत के सामर्थ्य को देखकर अचंभित है। कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। लेकिन मोदी के संकल्प आज के भी हैं और आगे के भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने का ऐलान अभी हुआ नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स का पराक्रम और प्रहार सीमा पार बैठे आतंकियों के आका मुल्ला मुनीर और शहबाज देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के तीनों विंग्स की ताल ने मुनीर एंड कंपनी के ठिकानों को तार तार कैसे कर दिया, ये भी दुनिया देख चुकी है। मुनीर की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप की इस बात से, I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. मुनीर की हालत खराब है, ये सोचकर कि अगर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 छेड़ा तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। मुनीर ने कहां फंसवा दिया। पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मियां मुनीर तुमसे ना हो पाएगा। एक तो वैसे तकलीफें कम थी, ऊपर से और फंसा दिया। आखिर मोदी नीति ने ऐसा क्या कर दिया कि कभी भारत पर 50% का मोटा टैरिफ थोपने वाले ट्रंप मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे। बात इतनी भर नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला करेगा तो उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। मोदी नीति ने पाकिस्तान की हवा खराब कर दी है। हालांकि ये बात भी सच है कि मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है। पिछले साल भारतीय जाबाजों ने मुनीर एंड कंपनी का भरपूर इलाज किया भी है। दरअसल मोदी नीति वास्तव में 3 डायमेंशनल है। शांति सूत्र, शक्ति संधान और सटीक कूटनीति। तो बात शांति की भी हो गई, सुरक्षा की भी हो गई, और यह बात क्लियर है कि भारत शांति की केवल बात नहीं करता है, वो निभाता भी है। और अगर कोई उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो फिर घर में घुसकर उसका इलाज भी कर देता है। ये मोदी नीति है, और इसी नीति ने दुनिया में भारत के कद को और उसके किरदार को शानदार कर दिया है। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, यूरोपीय यूनियन हो, कनाडा हो, रशिया हो, इटली हो, ग्लोबल साउथ के दूसरे देश हो, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, सब के सब कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, मोदी ने कमाल कर दिया। अतिशयोक्ति नहीं है। G7 में आपने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप को देख लिया, मैक्रो को सुन लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने के बाद भाई साहब पीएम मोदी से मिले थे। टैरिफ वैरिफ से लेकर मुल्ला मुनीर से दोस्ती वोस्ती सारा चैप्टर भैया ने निभा लिया। और आखिर में हुआ क्या? ढाक के 3 पात आना पड़ा ना।
ग्रेटेस्ट लीडर बोलना पड़ा ना। अमेरिका भारत के साथ खड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और वैसे ट्रम्प साहब माफ कीजिएगा, अब भारत आप पर एतबार तो नहीं रखता है जैसे पहले रखा करता था, क्योंकि बीते 16 महीनों में पीएम मोदी ने ग्लोबल लेवल पर 3 डायमेंशनल काम किया है: दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील। जब दुनिया में युद्धों के डेडलॉक ने ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रखा है, जब ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, जब हॉर्मुज के खुलने बंद होने पर संशय बरकरार है, जब अमेरिका और यूरोप के बीच दोस्ती खटाई में पड़ चुकी है, तब शांति की, स्थिरता की, भरोसे की और आर्थिक सुरक्षा की एक बड़ी उम्मीद नए भारत की ओर है। दुनिया के मित्र पीएम मोदी की ओर है। भारत और मोदी के साथ जुड़ने को हर देश बेताब है। इसकी वजह है भारतीय अर्थव्यवस्था की वो रफ्तार जो मोदी विजन, वर्जन और कन्विक्शन के फॉर्मूले की बदौलत बनी है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप के अवैध टैरिफ और मिडिल ईस्ट तनाव से उपजे तेल संकट के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी 7% से ऊपर की रफ्तार पर कायम है। युद्ध और शांति के बीच झूलती दुनिया को भरोसा मोदी के 3D सूत्र पर है: दोस्ती, डिप्लोमेसी और डील। चाहे पिछले महीने यूरोप के देशों का दौरा रहा हो या फिर इस बार G7 का शिखर सम्मेलन, मोदी का मैसेज हर प्लेटफॉर्म पर लाउड एंड क्लियर रहा। दोस्ती, भरोसा और ट्रेड से समृद्धि की बात, परस्पर सहयोग और सम्मान का सूत्र, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, यानी भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। टेरर पर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार है। भारत इस पर कायम था और रहेगा। और भारत दुनिया में मल्टीपोलर व्यवस्था का हिमायती है और उस पर कायम रहेगा। तो क्या भारत की इसी तटस्थता और उसके अडिग रुख ने ट्रंप को भी झुकने को मजबूर कर दिया? Thank you, friends. Thank you. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Namaste Trump. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. मोदी विश्व बंधुत्व के सूत्र पर दोस्त बनाते रहे, दोस्ती निभाते रहे, ट्रस्ट और ट्रेड दोनों मजबूत करते रहे। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार पाने को कभी बेचैन रहे ट्रंप युद्ध करते रहे और दुनिया को आर्थिक संकट की तरफ धकेलते रहे। ये मई महीने में मोदी का रिपोर्ट कार्ड है कि 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया, तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई, तो पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया गया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो वहीं इटली में आईमेक्स सहयोग के साथ ही कई डील्स मई महीने में हुई। दुनिया के सामने 2 डॉक्ट्रिन हैं, एक मोदी डॉक्ट्रिन और दूसरा ट्रंप डॉक्ट्रिन। सवाल यह है कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन ज्यादा असरदार है? दुनिया इसका जवाब बखूबी जानती है,
क्योंकि ट्रंप डॉक्ट्रिन ने दुनिया को सिर्फ युद्ध का तनाव, महामंदी की आशंका, घोर अविश्वास, अवैध टैरिफ, आतंकवाद पर दोहरा रुख, घोर अस्थिरता और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सनक के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ट्रंप को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई रास्ता दुनिया का भला कर सकता है तो वो मोदी डॉक्ट्रिन ही है, जो परस्पर सहयोग और परस्पर हित पर चलता है, ध्वंस या विस्तारवाद वाली नियत के साथ नहीं। युद्ध दुनिया का वर्तमान नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया का वर्तमान फिलहाल तो युद्ध में ही खड़ा दिख रहा है। युद्ध ने विश्व में अविश्वास को बढ़ाया है। मोदी नीति अविश्वास से भरी दुनिया में विश्वास की नीति है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, खुली